गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने पढ़ा था कि मैनचेस्टर सिस्टम की नीड क्यों पड़ी। तो हमने कल बताया था कि एक तो टॉलरेंस नहीं था, टॉलरेंस डोजेस ऑफ टिश्यू नहीं था। दूसरा जो एब्जॉर्ब डोज था उसे मिलीग्राम इक्विवेलेंट में मेज़र किया जाता था। तो जब से मैनचेस्टर सिस्टम आया तब से ग्रे में मेज़र होने लगा। और हमने ये पढ़ा कि जो मैनचेस्टर सिस्टम है वो करेक्टराइज किया जाता है बाय 4 पॉइंट्स: पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ब्लैडर एंड पॉइंट रेक्टम। तो चलिए आज हम समझते हैं कि मैनचेस्टर सिस्टम होता क्या है। तो पहले हम इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं मैनचेस्टर सिस्टम के कि ये पॉइंट्स होते क्या हैं एक्चुअली में। मैनचेस्टर सिस्टम में क्या होता है, ये सेंट्रल टेंडम है और ये 2 ओवॉइड्स है। ये जो ये सेंट्रल टेंडम है से यूट्रिन कैनाल के अंदर लोड किया जाता है और ये 2 ओवॉइड्स हैं। इनको यहाँ पे सेंट्रल ऑस होता है, सर्विकल ऑस, उसके जस्ट बिलो यहाँ पे इनको प्लेस किया जाता है 2 ओवॉइड्स को। तो इनसे होता क्या है कि जो हमको डोज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, ये सेंट्रल टेंडम है, वो हमको एक पियर शेप डोज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। पियर शेप डोज डिस्ट्रीब्यूशन वी गेट, दिस टाइप ऑफ डोज डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिलता है। अब हम पॉइंट ए पॉइंट बी को स्पेसिफाई करते हैं कि होते क्या हैं। ये सेंट्रल टेंडम, ये हमारे 2 ओवॉइड्स, ये सेंट्रल ओस, ये सेंट्रल कैनाल। अगर हम इस सेंट्रल ओस से 2 सेंटीमीटर सुपीरियर जाएं, 2 सेंटीमीटर सुपीरियर, 2 सेंटीमीटर सुपीरियर और 2 सेंटीमीटर लिटरल जाएं, 2 सेंटीमीटर लिटरल, तो ये जो है ये पॉइंट ए है और ये बोथ साइड में लाई करता है पॉइंट ए। अगर हम इससे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और आगे जाएं पॉइंट ए से इन एक्स डायरेक्शन, तो हमको पॉइंट बी मिलता है दोनों साइड, पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए है जिसके लोकेशन हम स्पेसिफाई करते हैं 2 सेंटीमीटर अबव द सेंटर ऑस एंड 2 सेंटीमीटर लेटरल द सेंट्रल कैनाल। तो ये हमारा पॉइंट ए है। और पॉइंट बी जो है वो 3 सेंटीमीटर लेटरल फ्रॉम पॉइंट ए, ये 3 सेंटीमीटर हमारा। तो पॉइंट ए की ज़रूरत क्या पड़ी, जो पैरासर्वाइकल ट्रायंगल था उसके टॉलरेंस डोज के लिए हमको पॉइंट ए की ज़रूरत पड़ी। अब हम जब ब्रैकी प्लानिंग करते हैं तो हम एस्टिमेट करते हैं कि जो भी डोज पॉइंट ए से होके जा रहा है, जो भी डोज पॉइंट ए से होके जाता है, ये 100% आइसोडोज लाइन हम उसको कंसिडर करते हैं, 100% आइसोडोज लाइन। अब जो भी हम टॉलरेंस डोजेज हैं लाइक ब्लैडर या फिर रेक्टम, जो भी हम टॉलरेंस डोजेज होती हैं ब्लैडर और रेक्टम की, वो हम पॉइंट ए के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करते हैं। लाइक जो ब्लैडर डोज होती है जो वो लेस देन 80% ऑफ पॉइंट ए होनी चाहिए, ये हमारी ब्लैडर डोज होती है। चलिए समझते हैं कि ब्लैडर, ये हमारा सेंट्रल टेंडम है और यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं हमारे, ये हमारे 2 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लैडर लाई करता है और यहाँ हमारा रेक्टम लाई करता है। तो इन मैनचेस्टर सिस्टम में ये इंट्राकैविटी ब्रैकीथेरेपी के काम आता है। तो ये 2 जो टिश्यूज़ हैं ये दोनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, हमको इनको ही सेव करना पड़ता है यहाँ पे। और जो शेप हमको मिलती है इसमें डोज डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको कहते हैं पियर शेप पैटर्न मिलता है, जिसमें जो सोर्स लोडिंग होती है, सोर्स लोडिंग नॉन यूनिफॉर्म होती है पर ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटी। जो सोर्स लोडिंग इसमें हम जो करते हैं वो अनइक्वल इंटेंसिटी करते हैं और नॉन यूनिफॉर्मली करते हैं, लेकिन जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन हमको जो मिलता है इसमें वो यूनिफॉर्म मिलता है। तो सोर्स लोडिंग नॉन यूनिफॉर्म, सोर्स इंटेंसिटी जो होती है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होती है, पर जो हमको डोज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो हमको यूनिफॉर्म मिलता है। ये इसकी ख़ास बात है मैनचेस्टर सिस्टम की। और
ये हमने जैसे देख लिया, ये इंटर कैविटी के लिए ही यूज़ होता है बस। और पॉइंट ए हमने समझ लिया क्या होता है। पॉइंट बी जो होता है वो 3 सेंटीमीटर लेटरल टू पॉइंट ए होता है। और एक और चीज़, अगर किसी का यूट्रस, ये यूट्रस है, एक साइड टिल्ट होता है, जैसे ऐसे टिल्ट हो गया, सीधे नहीं है, टिल्ट हो गया ये, तो जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए की जो लोकेशन है वो टिल्ट के साथ चेंज करती है, लेकिन जो पॉइंट बी होता है वो रिमेन फिक्स्ड होता है। चलिए इसको समझते हैं। लाइक किसी का यूट्रस ऐसा है टिल्टेड, तो जो पॉइंट ए होगा यहाँ से, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट ए यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेटरल होगा, 2 सेंटीमीटर ये पॉइंट ए होगा। पर जो पॉइंट बी है वो सेंटर से कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो जो पॉइंट बी होगा वो यहाँ से 5 सेंटीमीटर ही होगा यहाँ पे। तो पॉइंट ए तो डिस्प्लेस कर गया, पर पॉइंट बी जो रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है, ये समझना ज़रूरी है। पॉइंट बी हमेशा सेम ही रहता है। अब हम समझ लेते हैं कि जो सेंट्रल टेंडम होता है वो डिफरेंट इंक्लिनेशन एंगल होता है इसके, 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्रीज़ में हमको मिलता है। जो सेंट्रल टेंडम होता है, ये सेंट्रल टेंडम, ये हमको 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री में मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी का जो यूट्रस होता है वो इनरवेटेड होता है ना, अपर को होता है इनरवेटेड ऐसे करके, तो इसलिए हमको डिफरेंट इंक्लिनेशन मिलता है ना। और जो इनरवेटेड ये एंगल होता है इंक्लिनेशन, ये डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट होता है। और जो ये ओवर्ड्स होते हैं ये भी हमको डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस में मिलता है। लाइक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसे करके डिफरेंट डायमीटर, दिस इज़ डायमीटर आई एम टॉकिंग अबाउट, डिफरेंट डायमीटर में मिलता है बेस्ड ऑन द डायमीटर ऑफ द यूट्रस वॉल्स का डायमीटर पे बेस्ड होता है। थैंक यू।